हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। अभी मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ बिकॉज़ मैंने थोड़ी सी बाइक राइड की है। हालांकि ज़्यादा लंबी राइड नहीं थी बट सफिशिएंट थी। ऐसे ही करीब मैंने 100 किलोमीटर के आसपास चलाया होगा आज। सो थोड़ा सा थका हूँ, ज़्यादा नहीं, ये नॉर्मल है। सो मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर शायद एक दिन रहूँगा मैं। हो सकता है मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन फील हो रही हो। सो बाइक राइड में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो 2 बार मुझे रुकना पड़ा बारिश की वजह से। मैं अपने साथ कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं लेके गया था, जैसे रेन कोट वगैरह। सो इस वजह से मुझे रुकना पड़ा। और पर यह है कि इसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है। एक बार बाइक गिर भी गई थी मुझसे, क्योंकि वहाँ पे मड था और मेरा टायर स्लिप कर गया था, तो लोगों ने मेरी हेल्प की थी। गिर गया था चलाते हुए नहीं, स्टैंडिंग बाइक पे जब मैं चढ़ रहा था तो गाड़ी स्लिप हो गई। सो नो वरीज। और आज मैं हूँ अभी भिलाई में। रिसाली एक जगह है वहाँ पर। मैं आया हूँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे। सो ज़्यादा कुछ तो शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पर्सनल चीज़ मुझे शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, पहले सोचता था कि व्लॉग में मैं पर्सनल चीज़ें भी दिखाऊंगा, बट मुझे लगता है कि व्लॉग्स को ना प्रोफेशनली रखना चाहिए। एक जो पर्सनल स्पेस है वो दे दो, लेकिन अपना जो अपना प्राइवेट स्पेस दे दो, लेकिन पर्सनल स्पेस नहीं देना चाहिए लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि अपना घर दिखा रहे हैं लोग, फिर घर में चोरी हो जा रही है, वो सब रिस्क मैं नहीं चाहता। सो और सो और क्या बोल सकता हूँ मैं? अभी क्या है, मैं थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगा पा रहा हूँ, तो टॉपिक क्या हो सकता है बात करने का? आई डोंट नो। थोड़ी सी बाइक के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो बाइक की सर्विसिंग ड्यू थी मेरी, ड्यू है, आई मीन। सो बाइक अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चेन टाइट करने के बावजूद भी फिर से लीक हो गया था। मुझे लगता है कि रिलेटिव्स आ चुके हैं, मैं अभी अकेला था। मौका देख के चौंका मार रहा था, बट देखते हैं। मेरी बाइक ने परेशान तो नहीं किया, बट आई थिंक इट इज़ डिमांडिंग सर्विस। सो मुझे जल्दी उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी। अभी मैं लेकर आया हूँ अपने KTM 2 एडवेंचर 250, जिसको मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको बताया था कि उसकी कहानी थोड़ी बहुत बताई थी कि कैसे प्राइस गिरा, उसके बाद मैं उस बाइक को लेने के लिए तैयार हुआ। वो सब प्लानिंग मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा सा शांत माहौल वाला ब्लॉग है, ज़्यादा मैं एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट ब्लॉग बनना चाहिए, भले कुछ भी हो। वी विल कीप इट गोइंग। और थैंक यू दैट 1 सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। अभी तो एक ही सब्सक्राइबर है, लेकिन दिल से थैंक यू। आपके लिए ब्लॉग ज़रूर बनेगा डेली, नॉट डेली बट आपको बीच बीच में कोई ना कोई कंटेंट मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट लूज माई सेल्फ। आई एम वेटिंग फॉर माई रिलेटिव्स टू कम। सो लेट्स सी, तब तक क्या टाइम पास किया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा है। और बाइक लेके निकल जाता हूँ, मेरे पास और भी कैमराज हैं, एक्शन कैमराज हैं, बट पता नहीं ये सब होने के बावजूद एक फ्लो नहीं मिल पा रहा है मुझे कि चाहूँ तो मैं थोड़ा सा आपको बाइक का कंटेंट भी दिखा सकता हूँ कि बाइक से मोटो ब्लॉग में कैसा दिख रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। बट पता नहीं, वो एक तामझाम पालने की कोशिश मैं चाह नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी मोटो ब्लॉग उतना चल रहा है, या ब्लॉग्स भी उतने नहीं चल रहे हैं। मैं मान रहा हूँ प्राइवेट ब्लॉग्स कुछ ही चैनल्स को छोड़ के जो बहुत अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं, जैसे सौरभ जोशी का ब्लॉग्स है। मैं वो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब और मेरा और उनका कंटेंट बहुत ही अलग है। मैं 1-on-1 टॉक वाली बात कर रहा हूँ, मैं कोई पर्सनल थिंग शेयर नहीं करने वाला यहाँ पे। जस्ट 1-on-1 टॉक होगा, ये पहले भी कहा था मैंने। ऐसा ही रहेंगी चीज़ें हमेशा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगर चेंज होगा तो जॉनर टोटली चेंज हो जाएगा, ब्लॉग में नहीं रहेगा। हो सकता है ये टैग बन जाए, हो सकता है ये कॉमेडी बन जाए, हो सकता है ये कुछ और बन जाए, आई डोंट नो। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को, अपना एक प्राइवेट स्पेस आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ। नॉट पर्सनल स्पेस बट प्राइवेट स्पेस, जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, जैसा मैं रहना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद है।
और यही चीज़ें हैं। सो ये भिलाई जो पड़ता है मेरे घर से कितना किलोमीटर है, अराउंड 70 किलोमीटर्स। सो इतनी दूरी तय करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, बट ये है कि जैसे मैं जब जॉब में था तो हमको विद इन सिटी भी बहुत लंबे दूरी तय करनी पड़ती थी। तो मतलब जैसे हम कहीं घूमने जाते थे तो लंबी दूरियाँ जाते थे पर उतना फील नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे छोटी दूरी भी तय करता हूँ मैं, जब वापस आने के बाद एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाता हूँ तो ऐसा फील होता है जैसे यार बहुत लंबा ट्रैवल किया हुआ है। ऐसा क्यों होता है आई डोंट नो, बट विद इन सिटी आप कितना भी लंबा ट्रैवल कर लो, ऐसा एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग आ जाती है कि भाई आप एक ही जगह पे घूम रहे हो तो लंबी दूरी भी छोटी लगती है। और जब दो जगहों के बीच का डिस्टेंस कम हो बट वो फिर भी ऐसा लगता है कि हमने कोई बड़ा डिस्टेंस कवर किया है। सो ये मैं थोड़ा सा चेंज देखता हूँ अपने साइकोलॉजिकल उसमें। हो सकता है आप लोगों को भी फील होता होगा कि जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमको थोड़ा लंबा लगता है, भले वो शॉर्ट ट्रिप ही क्यों हो। और विद इन सिटी अगर आप कितने भी राउंड्स मार लें बट ऐसा लगता है कि यार ये तो यहीं का है। तो ये वाली बात है। बोलते बोलते 7.5 मिनट हो गए हैं पता नहीं चला। सो इररिलेवेंट टॉपिक, जस्ट रैंडम टॉक। और ये रैंडम टॉक करने से एक दिक्कत बहुत होती है यार कि टाइटल लिखने में बहुत दिक्कत आती है। कोई भी यूट्यूब का टाइटल अब मैं रैंडम टॉक तो हमेशा नहीं लिखने वाला। जिस बारे में बात हुई है उस बारे में थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखा देंगे शायद, है ना। और अभी आजकल यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी जॉब्स वैकेंसीज हैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मुझे अच्छी लग रही हैं भर देते हैं। क्या क्या जा रहा है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, लगेगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा अगर जॉब तो अपना कुछ ना कुछ इधर साइड करते रहेंगे। सो ये है। पता नहीं मेरे रिलेटिव्स कब आएंगे। अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करने वाला मैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। सौरभ आपका फिर से हाजिर होगा। बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।